हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम प्रश्नावली 2-4 वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न जो कि हम आज पार्ट 2 बताने वाले हैं, जो कि 3.4 को हम फर्स्ट पार्ट वीडियो बता चुके हैं। ये सेकंड पार्ट मेरा वीडियो है, तो सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन को आज हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो पचमा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये जो 3.4 का है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले इससे समझने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को समझ लेंगे। इसमें भी आपको बोला गया प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि, यही दो मेथड है, ये दोनों मेथड से बनाना है। लेकिन आपको हम प्रतिस्थापन विधि की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि से हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम जो विलोपन विधि से बताएंगे। तो विलोपन विधि से आपको सवाल एग्जाम में इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनावे या तो विलोपन विधि से बनावे या तो ब्रज गुणनखंड विधि से बनावे। ऐसा कोई नियम कानून आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा, बहुत कम चांस में ही दिया हुआ रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न में बदल जाती है ना। यदि हर में जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है ना। अगर हमें एक कह रहा ना कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में जोड़ दे करना कि यदि हर में एक जोड़ दे यह 1/2 हो जाती है तो भिन्न संख्या क्या होगा। अगर इस तरह का अगर सवाल आपको पूछा जाए भिन्न की बात, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न में तो या तो P/Q के रूप में, उसी को हम भिन्न बोलते हैं, है ना, P/Q के रूप में। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले में हम इसको मान लेंगे क्या कि माना कि अंश तथा हर को कोई संख्या मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि अंश, है ना, क्या मान लेते बच्चों, माना कि अंश x है और हर y है। ठीक है, अंश x है और हर क्या है, मेरा y है। हमें नहीं पता बच्चों, तो हम मान लेते हैं कि अंश को x मान लेते हैं या और हर को y मान लेते हैं। अब कह रहा है कि भिन्न हमको बताना है। तो अगर हम यदि भिन्न इसको लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं x/y। यही हो गया भी P/Q के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक घटा दिया जाए तो क्या होता है, भिन्न एक में बदल जाती है। क्या एक में बदल जाती है। अगर हमें मान लिया जाए कि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो होता है कितना, 1 हो जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम बटा 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। इसको हल करेंगे, 1 से अगर इतना में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - के 1। ये हो जाएगा इससे गुना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें बात कर लेते बच्चों, अगर हम इसको सवाल को, ये जो x है ये y है, इधर ले आते हैं माइनस, ये माइनस में पहले से है, ये जो +1 है इसको हम बराबर की साइड लाएंगे तो -1 हो जाएगा। इसलिए x - y बराबर हमको हो जाएगा -2। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं बच्चों, फर्स्ट मान लेते हैं। अब यही सवाल में दूसरा क्या लिख रहा है जो देखिएगा, कह रहा है ना कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है तो भिन्न क्या होगा। कारण ना कि इसमें अब सिर्फ बोला जा रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, है ना, कि इसमें हर में जोड़ने की बात कहा जा रहा है, जो दूसरा दिया हो। तो अगर हमें मान लेते हैं एक, ये जो भिन्न माने क्या, x/y। तो अगर हमसे सवाल में क्या करा है कि हर में जोड़ दिया जाए, क्या एक जोड़ने की बात कहा है तो एक। अब एक बात और समझ लीजिए बच्चों, इसको हम अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। बात समझ गए, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर।
तो अब हर में हमको बोला गया ना कि एक जोड़ने के लिए, तो वह संख्या बन जाती है 1/2। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 से x में करेंगे तो 2x बराबर ये हो जाएगा 1 से y में तो y प्लस 1। अब इसको देखिए 2x, ये y को इस साइड लाएंगे बराबर के तो माइनस में ये 1, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको बता चुके हैं कि विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए अब यहां से हम कर लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से 1 में से 2 को घटाने पर, है ना, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर। तो देखिए अब हमको क्या है, समीकरण बात कर लेते हैं फर्स्ट के, तो हमको समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है। समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। अब इसको घटाएंगे कैसे बच्चों, अगर बात कर लेते हैं, बोलिएगा कि सर ये दोनों तो हम अब क्या बताए थे कि अगर सिंबल घटाने की बात कर रहा है तो हम घटाते हैं, घटाएंगे ना, तो यहाँ सिंबल प्लस के तब माइनस, यहाँ माइनस है तब प्लस, यहाँ प्लस है तब माइनस। तो देखिए बाई से बाई कट जाएगा, हमको ये कितना बच जाएगा, माइनस के 2x, आइए x है प्लस में, तो हमको क्या हो जाएगा माइनस x बचेगा बराबर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हमको क्या हो जाएगा बच्चों 3 होगा जी। x बराबर हमको क्या हो गया 3 हो गया। अगर यदि x बराबर अब हमको 3 हो गया बच्चों, तो हम समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में अगर x का मान रख देते हैं बच्चों, तो हमको y का मान निकल जाएगा। और जब x और y का मान निकल जाएगा तो हमें भिन्न संख्या पूछा गया, तो भिन्न x और y माने x बटा y। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पे, क्या करने पर बच्चों, रखने पर। तो चलिए अब हमको समीकरण फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट ये यहाँ है, तो हम धरते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x बराबर 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें y को बराबर के उस साइड भेज देंगे, आइए माइनस 2 को बराबर के साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 3 इधर आएगा तो प्लस 2, आई y जाएगा उधर तो प्लस में, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया बच्चों 5। y बराबर हमको क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें x भी पता है, y भी पता है। अब हम बात कर लेते हैं x भी पता y। अब भिन्न संख्या हमसे सवाल में कह रहा है कि वह भिन्न क्या होगा, तो हम भिन्न को क्या माने हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि अब भिन्न, है ना, भिन्न जो संख्या होगा, हमको भिन्न संख्या होगा बच्चों, भिन्न संख्या x को हम माने हैं अंश, तो हमको 3 हो जाएगा। हर कितना हमको आया y माने हैं, तो हर कितना आ गया 7। यही जो हमको संख्या आ गया नया वाला, यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये सवाल आप लोगों को बहुत ही आसानी है, तो ये समझिए, ये सब सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग हल कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की। तो दूसरा नंबर, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम एक बार, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दूसरा नंबर सवाल, जो दूसरा नंबर एक बार क्वेश्चन, या तो आप एनसीईआरटी का बुक में भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन करा 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नीरू और सोनू की आयु में कितना का अंतर है। कह रहा ना कि एक नीरू नाम की लड़की है, एक सोनू नाम का लड़का है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ की बात कहा जा रहा है, कह रहा उनका जो आयु है, नीरू की आयु से सोनू की आयु 3 गुना है। किससे, नीरू की आयु से सोनू की आयु कितना गुना, 3 गुना है। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद भी कहा जाए
तो नीरू की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। कितना है? 2 गुनी है। तो बताइए नीरू और सोनू की आयु क्या है। तो देखिए आपको सुविधा के लिए कि थोड़ा कम समय में वीडियो बने, मतलब कम लंबा वीडियो हो, इसके लिए हम ये लिखे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, नीरू और सोनू का आयु को हमको नहीं पता कि उसका डेट क्या है, नहीं पता। तो हम सबसे पहले लिखे बच्चों कि माना कि नीरू की आयु x वर्ष है तो सोनू की आयु y माने हैं। एगो के x माने हैं, दूसरा को हम y माने हैं। ओके, अब कर रहा है स्थिति इसमें दिया हुआ फर्स्ट और सेकंड। स्थिति फर्स्ट में दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु कितना है? क्या गुना है? 3 गुना है। यहाँ पे 5 गुना है ना। तो हम कितना माने हैं? 5 गुना दिया हुआ है ना। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु की 3 गुना है ना। कह रहा है कि ये 5 वर्ष पश्चात तो 5 माइनस x वर्ष सोनू की आयु भी 5 माइनस x हो जाएगा। ओके, कहा कि दोनों को x और y माने हैं। अब कह रहा है ना कि 3 कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जा रहा है किससे? सोनू से। तो अगर मान लिया जाए कि हम सोनू को ये माने, नीरू की आयु से सोनू का आयु कितना गुना? 5 गुना हो जा रहा है। तो अगर हमको नीरू का आयु मानेंगे तो यही होगा मेरा, है ना। कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और इससे कितना गुना? नीरू का आयु से सोनू का कितना गुना? 3 गुना अधिक ना। कितना गुना है? 3 गुना। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु से तिगुनी थी, मतलब तिगुना था ना। तो चलिए अब हम इसको मान लेते हैं 5 बाई माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 5 बराबर इसको करेंगे गुना 5 बाई हो जाएगा माइनस के 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ गए हूँ। तो जब ये देखिए हमको x बराबर 5 बाई और x आ गया, तो सबसे पहले हम बाई x इसको हम बराबर की साइड लाते हैं तो 5 माइनस में हो जाएगा माइनस 25, ये माइनस में तो सट जाएगा तब प्लस के 5 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बाई बराबर माइनस 20 हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा, ताकि माइनस 25 में है तो माइनस 20। तो हम समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये बात समझ गए। अब कह रहा है ना स्थिति सेकंड में दिया हुआ है सवाल में कि नीरू की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। कब? जब 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ना हो जाएगा दुगना। कितना वर्ष? 10 वर्ष बाद हो जाएगा दुगना। चलिए, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा दुगना। तो हम क्या करेंगे? चलिए 10 वर्ष बाद तो हम सबसे पहले इसको क्या मानते हैं कि x हो जाएगा। यहां तो सबसे पहले क्या मानेंगे? x प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 10। और फिर क्या दिया हुआ है? बराबर, है ना, बराबर इसको 2 गुना हो जाता है x प्लस बाई प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 बराबर इसको हम 2 बाई बराबर 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना वर्ष? 2 वर्ष बाद ही तो पूछा जा रहा था सवाल में, तो 2 वर्ष बाद ही तो होगा मेरा, है ना। तो 2 वर्ष बाद। चलिए अब यहाँ से सवाल देखिए, इसको देखिए, यहाँ ये मेरा कितना हो जाएगा? x, इसको हम बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस 2 बाई बराबर 20, ये उधर जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 बाई बराबर हमको कितना हो जाएगा? 10। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, है ना, तो घटा देते हैं। यहाँ यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो ये क्या हो जाएगा? अब चलिए हम यहाँ पे सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण, है ना, कितना कर देते हैं? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पे। क्या करने पर बच्चों? घटाने पर। तो समीकरण 1 मेरा ये है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, समीकरण है कितना? x माइनस 5 बाई बराबर माइनस के 20 है, माइनस 20। अब समीकरण 2 है x माइनस 2 बाई बराबर 10 है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस के सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो एक से एक ये कट जाएगा। अब हमको कितना, माइनस के 5 और प्लस के 2 तो -3/, हो जाएगा बराबर, ये माइनस के 20 है माइनस के 10, तब कितना हो जाएगा 30, ये से माइनस कट जाएगा, इसलिए 10 दहें के 10 या 30, इसलिए 22 बराबर हमको कितना आ गया 10, 22 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। जब 22 बराबर हमको 10 आ गया बच्चों, तो अब x का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में ही हम धर देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पे, क्या करने पर बच्चों, रखने पे, तो हम यहाँ से y का मान धर सकते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है मेरा x - 2y बराबर 10। अब हमको x - 2y के जगह पर यहाँ 10 धर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10 है। अब इस यहाँ x हो जाएगा -20 हो जाएगा, 10 दूना का 20 बराबर 10। अब देखिए, अगर हम इसको बराबर के ई साइड भेज देते हैं तो x बराबर 10, ये बराबर के उस जाएगा तब प्लस में 20 हो जाएगा, बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 30। हमसे पूछा क्या गया था, नीरू और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले हम बात कर लेते बच्चों, तो यहाँ पे हमको नीरू की आयु x माने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि नीरू का है ना, नीरू का आयु हमको कितना हो जाएगा, एक सम किसको माने, एक सम को कितना आया 10, सॉरी एक सम को कितना आ गया है 30, तो नीरू का आयु 30 वर्ष हो जाएगा बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं सोनू का, तो सोनू का आयु 10 वर्ष, कितना वर्ष 10 वर्ष, कितना वर्ष बच्चों 10 वर्ष। यही मेरा सवाल का उत्तर होगा बच्चों। ऐसा ही सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना भी होगा। तो चलिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब हम तीसरे सवाल पे चलते पढ़ लेते हैं। ये और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई देने में दिक्कत आ रही होगी तो आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर करा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। करा 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना के अंकों का पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या रहा क्वेश्चन समझिएगा। पहले नंबर कह रहा 2 अंकों की संख्या है, इसको अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको लिख के इसलिए दिए बच्चों की ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो सके। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या का इकाई अंक x है ना, इकाई अंक क्या होता है x। अब हम दहाई अंक y, अगर हम बात कर लेते हैं इकाई अंक और दहाई अंक किसको बोलते हैं, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 8 है, 9 है, 0 है, 5 है, इसको एक लास्ट, इसको हम इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई, इकाई दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार बोलते हैं। बात समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है कि 100, इसको हजार बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि 8,905 रुपया, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यही हो गया। ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, इकाई अंक पहले मान लेते हैं कि इकाई अंक हम x माने हैं और दहाई अंक y माने हैं, तो वास्तविक संख्या क्या होगा। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब होता है, अभी हम बताएं इकाई और दहाई, तो इकाई में एक ही होगा, दहाई में क्या होगा 10। दहाई कितना को बोला जाता है, 10 को बोला जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि 8,905, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई मतलब 10 हो गया, ये है ना, सैकड़ा मैंने 100 हो गया, हजार मतलब हजार हो गया। चलिए, तो हम इकाई दहाई कितना माने, तो हम 10 माने, तो वास्तविक संख्या दहाई 10 22 प्लस 100 हो जाएगी। अब पलटी हुई संख्या, तो पलट इसी संख्या को हम क्या किए, पलट दिए हैं, तो 10 हो गया x
प्लस बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब स्थिति फर्स्ट में कह रहा है हमको कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो संख्या के अंकों को, तो हम संख्या कितना माने, इकाई और दहाई माने हैं, तो इकाई 100 हो जाएगा, दहाई बाई हो जाएगा, इसको योग कितना हो जाएगा 9, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। स्थिति 2 में कह रहा है बच्चों, स्थिति 2 में कह रहा है कि संख्या को पलट देने से 9 गुना और 2 गुनी हो जाती है। तो संख्या को पलटने से, तो संख्या हम पहला माने 10 है ना, तो हम इसको संख्या यहाँ लिख देते हैं, संख्या इसको हमें 9 से गुना करना है, बराबर है ना, बराबर पलटी हुई संख्या को 2 से गुना करना है, कितना से, पलटी संख्या। तो सबसे पहले बात हम समझ लेते हैं बच्चों, बराबर है ना, तो देखिए संख्या हम इसको माने x, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 10 बाई प्लस 100 हो जाएगा, बराबर 2, पलटी हुई संख्या ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस के बाई, अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 9 दहम का 90 बाई प्लस 9x हो जाएगा, बराबर इसको करेंगे 10 गुना का 20x प्लस 2 बाई। अब देखिए बाई बाई वाला को एक तरफ ले आइए, x x वाला को एक तरफ कर दीजिए। चलिए अब हमको इसको यहाँ कितना है 90 बाई है, इसको हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 2 बाई होगा, कितना हो जाएगा माइनस के 2 बाई होगा। तो चलिए बाई को एक साइड कर देते हैं, और नहीं तो आप ऐसे करिए ना, ये टोटल संख्या को इस साइड कर दीजिए, 9x इसको टोटल कराते हैं तो -x -2 बाई बराबर हमें 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 बाई और यहाँ पे माइनस के 2 बाई है, तो इसको एक साइड कर दीजिए और इसको एक साइड। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से भी और आसान भी हो सकता है। जैसे देखिए ये 90 बाई है, इसको पहले 20x है, तो इसको हमें ई साइड ले आते हैं, इसको हम ई साइड भेज देते हैं, 90 को ही हम उस साइड भेज देते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले माइनस के 9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस नहीं है, तो इसको हमें 9x, इसको हम ले आते हैं इस साइड बराबर की साइड, तो माइनस के कितना हो जाएगा 20x है, ये 9 है ना, तो इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x। अब ये प्लस के 2 बाई है, इसको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -90 बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 9 को हम उस साइड लाए हैं 20 के तरफ। तो चलिए अब यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, हमको बराबर नहीं, इसको बराबर में नहीं रखना है ना, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये प्लस के 2 बाई है, इसको प्लस के 2 बाई है, तो 2 बाई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बराबर में हमें 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, सब में से कोई ना कोई संख्या का हम ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन संख्या लेंगे, तो अगर हमको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जोड़ लीजिए, अगर इसको x से घटाइएगा 20 में से 9 जाएगा, तो हमको कितना बच जाएगा 11x हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88 बाई बराबर हमको 0 हो जाएगा। इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो x - 8 बाई हो जाएगा, 8 बाई बराबर 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ से 11 तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो हमको क्या बच गया है x - 8 बाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर हम ये जो 11 है इसको 0 से गुना करेंगे, तो हमको यहाँ क्या बच जाएगा x - 8 बाई बराबर समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर, इसको बराबर के उस साइड कर देते हैं, तब प्लस में बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि समीकरण 1 में x का मान पुट कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर
तो समीकरण एक है मेरा x माइनस बाई बराबर 9। अब x का मान हम यहाँ बाई धर देते हैं, माइनस के बाई बराबर 9। अब इसको देखिए 8 में से अगर हम 8 बाई में से एक घटा देंगे तो हमको 7 बाई बराबर 9 बच जाएगा। इसलिए बाई बराबर हमको कितना हो जाएगा बच्चों, बाई बराबर की हम बात कर लेते हैं तो हमको बाई बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो 8 बाई सॉरी माइनस में है तो प्लस में, चलिए ठीक तो है ना। तो ये प्लस में ही है ना, सॉरी यहाँ प्लस में है, ये प्लस में, तो ये हो जाएगा 9 बाई ना, ये हो जाएगा मेरा 9 बाई। तो 9 से 9 कट जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, 1 बाई बराबर हमको कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में या तो समीकरण 1 में बाई का मान धर देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में बाई का मान क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 में बाई का मान धर देते हैं, x बराबर हमको 8 बाई, इसलिए x बराबर 8 गुना 1, इसलिए x बराबर हमको कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम इकाई अंक का दहाई अंक माने हैं। अगर हम बात कर लेते हैं संख्या की, तो संख्या इकाई अंक कितना माने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं इकाई का अंक x माने हैं। तो x का मान हमें कितना आया, 8, तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। और दहाई अंक की बात कर लेते हैं, दहाई अंक जो हमको हो जाएगा बच्चों, दहाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इकाई अंक और दहाई अंक हमसे पूछा गया था सवाल में कि संख्या ज्ञात कीजिए, वो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, तो वास्तविक ही संख्या ना पूछा है, तो वास्तविक संख्या हमसे पूछा गया सवाल में, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं, तो वास्तविक संख्या को हम क्या माने हैं कि 10 बाई प्लस x, 10 बाई का मान हमको कितना लाए हैं, बाई का मान लाए हैं कितना, 1, अब प्लस x का मान लाए हैं 8, तो 10 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 18। यही मेरा आंसर हो जाएगा। वास्तविक जो संख्या जो आएगा बच्चों हमारा 8 ही आएगा, यही 18 ही आएगा, तो 18 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मीना नाम के लड़की गई जो बैंक से 2000 रुपया निकाली, और बैंक से निकालने के पश्चात उसको 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट मिला एक खांची के। तो नोटों का कुल संख्या है 25 वो नोट है। तो ज्ञात कीजिए कि 25 रुपया के नोट 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट उसके पास कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माने कि 50 रुपया की नोटों की संख्या 1 से, हमें नहीं पता है कि 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है, तो दूसरा मान लेते हैं, और 100 रुपया वाला नोटों की संख्या 22 मान लेते हैं। तो स्थिति फर्स्ट में करा कुल नोटों की संख्या 25 है। जब टोटल संख्या दे दिया है नोटों की 25, तो हम सबसे पहले 50 रुपया वाला को माने हैं x और 100 रुपया वाला को माने हैं y, और टोटल कितना है 25, तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब स्थिति 2 में कह रहा है, स्थिति 2 में कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए इसका स्थिति 2 समझ लेते बच्चों। स्थिति 2 कह रहा है कि 50 रुपया वाला नोटों, एगो कितना है 50 रुपया की नोटों की संख्या है, दूसरा कह रहा 100 रुपया की नोटों की संख्या है। इस टोटल संख्या की कितना है 2000 है, कितना है 200 है ना, नोटों की संख्या कितना है 2000 है, कितना है 2000। चलिए इसको नोटों की संख्या कितना है 2000 है। ओके, अब हम यहां से देख लेते हैं कि अगर हम स्थिति इसको समीकरण 2 निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें से हम 50 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 2y बराबर हमको कितना हो जाएगा, बराबर हमको कितना आ जाएगा 2000। एक शून्य से एक शून्य ये कट जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 40 हो जाएगा। इसलिए x प्लस 2y बराबर हमको कितना आ जाएगा 40। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं।
अब हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर तब हमको x प्लस वाई का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि बड़ा वाला संख्या को छोटे वाला में घटता है, तो हम 40 बड़ा है यहाँ पे तो इसको घटा लेते हैं, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर बच्चों, घटाने पर तो चलिए समीकरण 2 लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ सिंबल चेंज करिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ये कट जाएगा, ये हमको कितना बच जाएगा 2x में 2y में से एक y चला जाएगा तो कितना बच जाएगा y, और 40 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा 15। इसलिए y का जो मान आ गया हमको 15। अगर y का मान, तो y हम किसको माने हैं 100 रुपया वाला नोटों की संख्या, तो 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है 15 है। अगर हम बात इसी तरह से हम अब कर लेते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो y का मान रख देते हैं x प्लस 2y बराबर 25। इसलिए x प्लस y का मान 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर 25। इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस के 15, इसलिए x बराबर हमको कितना आ जाएगा 10। इसलिए x बराबर कितना आ गया हमको 10। अगर हमें 100 रुपया वाला की बात करते हैं तो 100 रुपया वाला नोट है 15 गो और 50 रुपया वाला नोटों की संख्या है 10 गो। तो अगर हम इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमको, तो नोटों कितना, अगर पूछा जा रहा है नोटों कितना प्राप्त होगा, तो टोटल तो संख्या 25 है तो 25 आ गया। तो x बराबर हमको पूछा गया कि 50 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना है, तो 50 रुपये वाला नोटों की संख्या अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 50 रुपया के नोटों की संख्या है ना, नोटों की संख्या हमसे पूछा है, तो नोटों की संख्या कितना है, तो हमको x बराबर 10 है। अगर हम बात कर लेते हैं 100 रुपया वाला नोटों की संख्या कितना है, 100 रुपया के नोटों की संख्या हमसे पूछा है, तो 100 रुपया वाला नोटों की संख्या हमको कितना हो जाएगा बच्चों 15 गो। अगर हम इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा। अगर 100 रुपया वाला है तो 1500, तो ऐसे हो गया। ये 10 गो है कितना वाला 50 वाला, तो ये मेरा 500 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 2000। तो ये सवाल भी हमारा आंसर आ गया। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस वीडियो का मेरा रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सूरी है ना क्या कराया ना, सूरी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात कीजिए। तो अब हमको सबसे पहले तो दे दिया है कि 27 रुपया कितना दिन का, 7 दिन का किराया है ना। तो अगर हमें मान लिया जाए किराया की हम बात कर लेते हैं, तो नियत किराया मान लेते हैं हमको नहीं पता तो 100 रुपया। अतिरिक्त किराया की हम बात कर लेते बच्चों, तो अतिरिक्त किराया 22 मान लेते हैं। तो अब हम ये भी बात आप लोगों को समझ में कि नियत किराया क्या होता है। मतलब नियत कहने का अर्थ ये होता है ना कि जैसे कि अगर आपने बुक स्टोर से लिए बुक या पुस्तकालय से लिए, तो पुस्तकालय वाला ने ही आपको बोल दिया कि आपका जो 1 दिन का किराया है 100 रुपया। अगर अतिरिक्त रखते हैं, अगर हमसे आप बोले कि 1 दिन रखेंगे, अगर दूसरा दिन अगर आप रखते हैं तो आपको 22 रुपया किराया देना पड़ेगा। 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी 22 किराया 22 देना पड़ेगा है ना। तो चलिए अब करा है ना, क्वेश्चन में करा 7 दिन के लिए कौन लिया है सरिता।
तो मान लीजिए स्थिति फर्स्ट में करा, नियत किराया तो हमको पता ही है, तो नियत किराया x अतिरिक्त रखा कितना दिन, 7 दिन, तो y बराबर 7 और टोटल कितना 27 रुपया देता है। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। स्थिति 2 कह रहा है, स्थिति 2 में कह रहा है कि इसका जो नियत किराया है x अतिरिक्त कितना दिन रखता है, 5 दिन, तो y बराबर तो टोटल इसका दे देता है 21 रुपया देता है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 हम आसानी से देख लिए। अब हम क्या कर देते हैं, यहां लिखते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे तो x प्लस 7y बराबर 27, यहाँ से x माइनस 5 यहाँ प्लस बराबर 21 हो जाएगा। इसको माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस प्लस है, तो ये से ये कट जाएगा। 7y माइनस 5 के y तो 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमको, 6y, इसलिए y बराबर हम बात कर लेते हैं 6/2, 3 दूना 6, इसलिए y बराबर हमको कितना आ गया, 3। इसलिए y बराबर अतिरिक्त किराया है 3 रुपया, अतिरिक्त किराया कितना, 3 रुपया। अब हमको नियत किराया भी पूछा गया, तो नियत को हम x माने हैं, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पे, है ना, क्या करने पर बच्चों, रखने पर, बस। अब यहाँ पे डाल देते हैं x प्लस 7y बराबर 27, इसलिए x प्लस 7 गुने y का मान हमें 3 धरेंगे बराबर 27, इसलिए x बराबर हमें कितना आ जाएगा, 7 या 21 बराबर, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस बराबर 27, इसलिए x बराबर 27, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमको 6। मतलब जो इसका नियत किराया है 6 रुपया, अतिरिक्त किराया है 22 रुपया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि नियत किराया है ना, यहाँ लिख सकते हैं नियत किराया हमको कितना हो जाएगा, नियत किराया x माने हैं तो हमको 6 रुपया हो जाएगा। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन रखते हैं तो अतिरिक्त किराया की बात कर लेते हैं, तो अतिरिक्त किराया 3 रुपया। तो ये मेरा सवाल का ये आंसर हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हो तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सवाल का आंसर है। तो आज 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो 3.4 था वो हम द एंड कर दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप आसानी से ये सवाल को समझ गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों तक अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और चैप्टर अभी पढ़ना हो तो आप आसानी से हमें बताइए, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।